सुनाओ IFCL लिमिटेड अब देखिए 67 रुपए का प्राइस देखने मिला है। एंड जो यहाँ पर ना फ्राइडे के दिन 8% की गिरावट आई, बहुत सारी बातें चलने लगी हैं। एंड यहाँ पर बात ये है, हाइप बनाई जाएगी एंड पंप एंड डम का यहाँ पर काम किया जाएगा। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या ये बात सही है कि एक हाइप बनाई जा रही है एंड उसके बाद पंप एंड डंप आप फंस जाएंगे? तो पहली बात तो यहाँ पर देखिए, हाइप कहाँ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, हाइप कहाँ नहीं है। हाइप अगर आप देखें, अभी तक जितने भी IPO आ रहे हैं मोस्टली हाइप ही है वहां पर। एंड उनसे रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं वहां पर भी कभी ना कभार आपको हाइप देखने को मिली जाती है। बट यहां पर हाइप जैसा खेल नहीं लगता है। यहां पर क्या है कि भैया आपके पास जो सब्सिडरी है, आपकी जो सब्सिडरी है, उसके पास उस कंपनी के शेयर्स डले जिसका IPO आने वाला है। हालांकि अगर आप देखें एक तरीके से यहां पर ना मार्केट इसको एंजॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ना आप देखेंगे इन्वेस्टर्स का कोई बहुत बड़ा भला होगा या नहीं होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि एक ट्रेडर तो यहाँ पर ना प्राइस को ऊपर ले जाएगा, बट उसके बाद जब उसका काम हो जाएगा तो प्राइस इधर आ जाता है। एंड यहाँ पर इन्वेस्टर को कुछ हाथ नहीं लगता है। तो इसमें आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है। हाइप है, लेकिन इस हाइप से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बात इतनी सी है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए 2024 में जो हाई था वो आपका 90 रुपये के अराउंड है, राइट। स्टॉक यहाँ पर मैं ऑलरेडी कल के दिन डिस्कस कर चुका हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी एंड वहाँ से टूटना बनता ही था। RSI यहाँ पर ना आपका सिग्नल दे रहा था 86-87 का राउंड आप आ चुके थे, वहाँ से आपका गिरना ही था, तय था। तो ध्यान रखिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जगह पर है आप, ये 67-66 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। अब इस हफ्ते यहाँ पर ना आपके सामने देखना यही है, हमें तो देखना यही है कि क्या यहाँ से वापस से चीज़ें सुधर रही हैं या फिर ये वापस से टूटना स्टार्ट कर रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लगता नहीं है कि ये 66-67 के नीचे जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं। एंड हर कोई ना यही बात कर रहा है कि IFCI 100 का मार्क जो है वो क्या आ सकता है आने वाले दिनों में। सिंपल सी बात है। अब चाहे आप उसमें ट्रेडर का हाथ बता लीजिए या इन्वेस्टर का हाथ कह लीजिए, बट आपके सामने कुछ यही चल रही है। हालांकि यहाँ पर जो खबरें हैं उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है कंपेयर टू जो फंडामेंटल है। ये बात तो सही है कि फंडामेंटल किसी और जगह है, लेकिन जो खबरें हैं और उसकी वजह से यहाँ पर जो एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो कुछ ज़्यादा ही है। अब ये हाइप तो नहीं है। देखिए यहाँ पर ना सब्सिडरी के पास यहाँ पर होल्डिंग है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर 11 करोड़ शेयर्स। एंड यही तो बात है एक ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सब्सिडरी के पास आपके, जिसकी वैल्यू 25,000 करोड़ रुपए के अराउंड है। तो ये ना मार्केट में कुछ फेजेस आते हैं एंड ये उन फेजेस में से एक है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये प्राइस जो है, मैं ये नहीं कह सकता, मेरा यहाँ पर कहना बनता ही नहीं है कि ये प्राइस कहाँ पर जाने वाला है, बट वो क्या 3 डिजिट में या फिर वगैरह वगैरह प्राइसेस पर जाने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। क्या ये 50 रह जाएगा या फिर ये यहाँ पर 100 का मार्क अचीव कर लेगा या 100 के ऊपर भी निकल जाएगा। बट यहाँ पर मुझे बस इतना पता है कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास NSE की होल्डिंग है, जिसका यहाँ पर वैल्यू 25,000 करोड़ बनता है। अब आप ये आप पर ना समझ लीजिए। लेकिन वही आप ना फंडामेंटल देखें। देखिए ये स्टॉक ना जो हमने 16 रुपए पर बात करी थी, अभी ये 16 रुपए पर था। टर्न अराउंड स्टोरी, क्या टर्न अराउंड यहाँ पर ना होने वाला है इस कंपनी में? क्या गवर्नमेंट यहाँ पर ना कुछ देख रही है इस कंपनी के साथ, यहाँ पर ना कुछ करने का समझ रही है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाला टाइम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा गवर्नमेंट अगर कुछ यहाँ पर एक्शंस लेती है, कुछ काम वाम थमाती है IFCI लिमिटेड को, तो कितना बढ़िया रिवाइवल पॉसिबल है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम में। होगा या नहीं होगा देखा जाएगा, क्योंकि फ्यूचर है, उसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। सेल्स का नंबर देखिए आप यहाँ पर ना बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले कहाँ थे, हम कहाँ पर हैं, तो ये सीधी सी बात है। फंडामेंटल कुछ और है, बट यहाँ पर आपके सामने जो यहाँ पर न्यूज़ एंड खबरें चल रही हैं वो कुछ और है। सो दैट थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच आपको लग रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं। लेकिन है तो एक है। यहाँ पर ना आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ने ये कंपनी को बनाया वो इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया है। आप होल्डिंग यहाँ पर रखिए, आप इस कंपनी का होल्डिंग आप संभालेंगे वगैरह वगैरह। इंडियन एंड इस बार का प्रॉफिट आप देखिए साल का कितना बढ़िया है, 349 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है
और बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा बहुत अच्छा होने में। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर ना तैयारी कर रही है, एंड वो तैयारी कुछ इस तरीके से कर रही है कि कंपनी का टर्न अराउंड हो भी सकता है, पॉसिबल। मेरे सामने तो यहाँ पर ना IFCI तो हम लोग देख रहे हैं, पता नहीं लोग IFCI के बारे में क्यों कह रहे हैं। ITI देख लीजिए, उसका मार्केट कैप देख लीजिए, उसकी वैल्यूएशन देख लीजिए भाई, वहाँ पर क्या फाइनेंशियल आपको देखने को मिलता है? कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, फंडामेंटल बेसिस पर क्या ही देखने को मिल रहा है। बट IFCI के अंदर कम से कम कुछ होप तो है। एंड मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ, देखिए प्रमोटर यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सबसे हाईएस्ट होल्ड कर ही रहे हैं, बट FIs देखिए ये सब क्या है, ये हाईएस्ट है 2.73। ये क्या है? ये होप है, ये होप है कि कंपनी का पॉसिबल है रिवाइवल हो। तो ये बात आप समझिए, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हाइप चल रही है एंड वगैरह वगैरह, यहाँ पर ना ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी के पास, कंपनी की जो सब्सिडरी है उसके पास है NSE की होल्डिंग। NSE आज के टाइम में सबसे बजिंग स्टॉक है, बजिंग IPO है, तो उसका यहाँ पर ना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्या वो BSE में इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला? हाई वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि IFCI के ऊपर लोग फालतू की बात कर रहे हैं। ITI क्या ही करता है, वो प्राइस इतना ऊपर कैसे? तो यहाँ पर ना देखने का नजरिया है, जैसा भी आप चाहें उस तरीके से देखिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P रेशियो 106.22 पर ही चल रहा है, जिसका यहाँ पर ना इंडस्ट्री चल रहा है सेक्टर का 9.79, उसके कंपैरिजन हाई पर तो है ही। अभी अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 1.92 टाइम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या रहता है। बट अभी आप देखें तो यहाँ पर NSE का जो होल्डिंग है उसका बेनिफिट तो मिल रहा है। एंड मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही स्टॉक है, एक तो BSE और उसके बाद IFCI। ये दो ही स्टॉक हैं जो कि यहाँ पर सही समझ में आ रहे हैं पूरे मार्केट के अंदर लिस्टेड स्टॉक, जहाँ पर कुछ लॉजिकल रीज़न है। अगर कुछ यहाँ पर ना ट्रेडिंग हो भी रही है तो उसका एक लॉजिकल रीज़न है। BSE एक्सचेंज जो उसका कॉम्पिटिटर है, वो वैल्यूएशन की बात बन जाती है। IFCI के पास सब्सिडी के पास होल्डिंग है। एंड लास्ट, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है भाई। एकदम से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मेरा यहाँ पर कोई भी बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है एंड यहाँ पर ना कुछ भी समझ पाना आसान नहीं। फंडामेंटल एक तरफ है, बट यहाँ पर जो NSE का वैल्यू है वो एक तरफ है, तो ये सारी बातें हो जाती हैं। एंड ऐसे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको जो करना है उस हिसाब से करिएगा, बट यहाँ पर रिस्क को मैनेज करते हुए करिएगा, ये मैं कहूँगा। बस यहाँ पर अगर आप देखें, जो एक 73, 74 एक्चुअल बेसिस पर 74, 75 का प्राइस, ये निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये समझिएगा, ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट, तभी यहाँ पर ना एक कोई बड़ी रैली पॉसिबल है, अदरवाइज अभी नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जगह पर भी आ चुका है, ये आपका 66, 67। तो किधर की तरफ गाड़ी यहाँ पर चलने वाली है ये थोड़ा सा देखते हैं। बट अभी हाल फिलहाल में कुछ यही है। ऊपरी में 74, 75 एग्जैक्ट आप मान के चलिए, 75 तो निकालना ज़रूरी है ही, 75 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। बट यहाँ पर आपका 66, 67 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो देखते हैं इस हफ्ते क्या रहता है IFCI के अंदर। ओवरबाउट से RSI आ चुका है ऑलमोस्ट 73 के अराउंड, या उससे थोड़ा सा नीचे आ चुका है, तो ये एक बेहतरीन बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दी जो वीडियो देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।